नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली के घरों का और इंसान की उम्र का क्या संबंध है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। कुंडली के घरों का और इंसान की उम्र का क्या संबंध है। दोस्तों, कुंडली के 12 घर होते हैं और इन 12 घरों का इंसान की उम्र से संबंध है। दोस्तों, लाल किताब में इंसान की उम्र की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो पहली अवस्था है जब इंसान की उम्र 1 से लेके 25 साल तक की होती है। तो इस अवस्था में कुंडली का खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 का संबंध इस पहली अवस्था से है। अब दूसरी अवस्था होती है जब इंसान की उम्र 25 से लेकर 50 साल तक है। तो दूसरी अवस्था में कुंडली के खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 का संबंध दूसरी अवस्था से है। तीसरी अवस्था तब होती है जब इंसान की उम्र 50 साल से लेकर 75 साल तक है। तो तीसरी अवस्था में कुंडली के खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9 का तीसरी अवस्था से संबंध है। और दोस्तों, चौथी अवस्था आती है जब इंसान की उम्र 75 साल से लेकर 100 साल तक है। तो कुंडली के खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 का संबंध चौथी अवस्था से है। अब दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली के 12 घर और 12 ही घरों का इन 4 अवस्थाओं से संबंध है। और दोस्तों, अब जैसे शुरू करते हैं पहली अवस्था को। तो पहली अवस्था मैंने आपको बताई जब व्यक्ति की उम्र 1 से लेकर 25 साल तक है और कुंडली के खाना नंबर 1, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 3 का संबंध पहली अवस्था से है। अब इससे क्या मतलब होता है दोस्तों? इससे मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 25 साल की उम्र में इन घरों की हालत कैसी है और इन घरों में बैठे हुए ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन का ये हिस्सा, मतलब उसकी पहली अवस्था 1 से लेकर 25 साल तक की उसकी जो उम्र है वो कैसी बीतेगी। अब दोस्तों, जैसे बृहस्पति का पक्का घर है खाना नंबर 2 और खाना नंबर 2 को धर्मस्थान भी कहते हैं। और बृहस्पति का पक्का घर होने की वजह से इस घर का किसी हद तक संबंध आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान से भी है और इस ज्ञान का विशेष संबंध उम्र की पहली अवस्था से है। मतलब जीवन की इस उम्र में, इस हिस्से में जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं उसका संबंध सेकंड हाउस से है। अब दोस्तों, ऐसे ही थर्ड हाउस का संबंध, इसका भी उम्र की पहली अवस्था से ही मैंने आपको बताया है कि इसका संबंध उम्र की पहली अवस्था से है। और अगर थर्ड हाउस में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति जवानी के समय में अपने जीवन में ज़्यादा उन्नति कर सकता है, लेकिन अगर अशुभ ग्रह हो तो व्यक्ति को जवानी के समय में उसको उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो मैंने बताया दोस्तों आपको, ये अवस्था है जब व्यक्ति की उम्र 25 से लेके 50 साल तक होती है और कुंडली के खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 से इसका संबंध है। दोस्तों, इसी हिस्से से व्यक्ति के गृहस्थ जीवन और जवानी के समय में वो कहाँ तक लाभ प्राप्त कर सकता है उसके बारे में जाना जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों, तीसरी अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति की उम्र 50 साल से लेकर 75 साल तक की होती है तो ऐसे में कुंडली के खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 9
इनका संबंध तीसरी अवस्था से है। इन खानों में बैठे हुए ग्रह कैसे हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं, इन खानों की हालत कैसी है, उससे ये पता चलता है कि जीवन का ये हिस्सा कैसा बीतेगा। अब दोस्तों चौथी अवस्था मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति की उम्र 75 साल से लेकर 100 साल तक होती है, तो ये चौथी अवस्था है। और कुंडली के खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 का इस अवस्था से संबंध है। तो इसको भी ऐसे ही देखते हैं दोस्तों, जो रूल मैंने ऊपर बताया कि इन खानों की हालत कैसी है, इनमें बैठे हुए ग्रहों की हालत कैसी है, तो उससे ये पता लगेगा कि जीवन का ये हिस्सा कैसा बीतेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।